हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम कर रहे हैं एसएससी जेई, एचएसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले दो टॉपिक, फर्स्ट वन वाज सीमेंट एंड द सेकंड वन वाज ब्रिक, हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाला हैं हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्टोन। स्टोन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस। स्मूथ एंड रेगुलर फेस कौन प्रोवाइड करवाता है? आपकी दो चीजें होती हैं, स्टोन है, इसको दो तरीके से अपन, दो स्टेप्स में अपन निकालते हैं। जो पहला स्टेप्स होता है जिसको बोलते हैं हम क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है? जो आपका बेड होता है वहां से स्टोन को बाहर निकालना। आपके जो आपका सोर्स है, आपका जो सोर्स है, जो आप जहाँ से नेचुरल जो सोर्स है, यू कैन से नेचुरल सोर्स, वहाँ से स्टोन को बाहर निकालना, और उसी को क्या बोलते हैं? क्वेरिंग। उसके बाद हमारा सेकंड टास्क क्या रहेगा? सेकंड टास्क रहेगा उसको शेप देना, उसको शेप देना, रेगुलर शेप देना। इसी को क्या बोलते हैं हम? ड्रेसिंग। सेकंड जो स्टेप रहेगा उसे बोला जाता है क्या? ड्रेसिंग। तो आपका जो स्टोन है इसको दो पार्ट्स में करते हैं अपन। द फर्स्ट वन इज क्वेरिंग ऑफ स्टोन, सेकंड वन इज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो आपको जो फेस है उसे रेगुलर फेस देना है, मतलब क्या करना है? उनको शेप देना है ऑल ओवर। तो शेप देने का काम किसका है? आपका ड्रेसिंग का। और निकालना क्या काम है? आपका क्वेरिंग। अगर हम सीजनिंग की बात करें तो ये किया जाता है टिम्बर में। सीजनिंग किया जाता है टिम्बर में। जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है उसको लिमिट जो आपका है मॉइस्चर का, उसके अंदर लाई करने वाने के लिए क्या किया जाता है? सीजनिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If the rock are formed due to alteration of original structure under the heat and pressure, मतलब क्या कह रहा है? हीट और प्रेशर आने के बाद, हीट और प्रेशर पड़ने के बाद किसी भी स्ट्रक्चर पे, उसके जो स्ट्रक्चर है, कि जो किसी भी स्टोन पे क्या हुआ, आपकी किसी भी स्टोन पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हीट और प्रेशर आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। इस रॉक को क्या बोलते हैं? देखिए, अगर ये आपका एक पेरेंट रॉक है, मतलब यहाँ से क्या हुआ? हवा आने की वजह से ये क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट। देखो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, इस वजह से क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया। और ये विंड या वाटर, यू कैन से, दोनों में से किसी की भी हेल्प से क्या हुआ? कहीं और जाके क्या हो गया? इसने लेयर बाय लेयर अपने आप को क्या कर दिया? सेट कर दिया। और इसी को बोलते हैं क्या? सेडिमेंट्री रॉक। पहली वाली कौन सी थी आपकी? इग्नियस रॉक थी। इग्नियस में कोई भी हो सकती है आपकी। इग्नियस 3 तरीके की होती हैं, प्लूटोनिक, हाइपाबेसल और वोल्केनिक। जब आपका लावा जो है सरफेस के बाहर आकर धीरे धीरे स्लोली सेट होता है, क्योंकि बाहर का जो आपका, नहीं एक मिनट, जो आपका लावा है बाहर आएगा तो कैसे सेट होगा? एकदम फास्ट वो क्या हो जाएगा? सेट होएगा, क्योंकि अंदर की कंपेयर में बाहर का जो टेम्परेचर है वो क्या है? कम है। इसीलिए वो क्या हो जाएगा? एकदम से फ्लैश सेट करेगा। फ्लैश सेट होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे? वो बनाएंगे आपकी फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और इसका एग्जाम्पल है आपका वोल्केनिक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। अगर हम बात करें प्लूटोनिक की, प्लूटोनिक में क्या होता है? एक डेप्थ पर क्या हो जाता है? जो मैग्मा आपका वो क्या हो जाता है? वो सेट हो जाता है, मतलब सोलिडिफाई हो जाता है। क्योंकि अंदर ही सेट हो रहा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं आया, इसीलिए कैसे सेट होगा? वो स्लोली सेट होगा। स्लोली सेट होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो उसके ग्रेन्स है कैसे होंगे? कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की क्या कर देगा? फिर फॉर्मेशन कर देगा। और इसका एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट। अगर बात करें हाइपाबेसल की, हाइपाबेसल क्या होता है? कम ही, थोड़ी सी डेप्थ पे जाके क्या होता है? सेट होता है। और इसका एग्जाम्पल है डोलोमाइट इसका क्या है? एग्जाम्पल। अब जो इग्नियस रॉक थी उससे क्या हुआ? इग्नियस रॉक से क्या हुआ? आपकी कौन सी बन गई? सेडिमेंट्री रॉक बन गई। लेकिन विद प्रेशर, हीट एंड केमिकल एक्शन, तीनों में से
तीनों के एक्शन से क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टोन है, ये अपनी प्रॉपर्टीज को बदल लेगी और एक नई स्टोन की क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, जिसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो प्रेशर है जिस पे जाके चीज़ें चेंज होती है, इसे बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म ये जो आपका प्रोसेस है जिससे आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गई है, इसे बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म। तो क्या कह रहा है, हीट और प्रेशर की वजह से जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो क्या होगा, मेटामॉर्फिक। वोल्केनिक हमने देख लिया, मतलब जो बाहर आके सेट होएगी, इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। सेडिमेंट्री का जो है आपका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये आपके सेडिमेंट्री के एग्जाम्पल हैं। इग्नियस रॉक 3 तरीके की, प्लूटोनिक, हाइपाबैसल और वोल्केनिक, ये हम तीनों चीज़ें देख चुके हैं। आगे चलते हैं, फाइंड द वन विच इज़ नॉट अंडर क्वेरिंग। क्वेरिंग में क्या नहीं यूज़ किया जाता, एक हमारी ब्लास्ट क्वेरिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी हार्ड रॉक्स हैं, हमारी जो हार्ड रॉक्स हैं जिनको हम जो आपकी चीज़ल है या इक्विपमेंट्स हैं उनसे तोड़कर नहीं निकाल सकते, या आपके वुडन पैग मेथड है उनसे तोड़कर नहीं निकाल सकते, तो क्या करते हैं हम, उनकी बजाय वहाँ पे क्या करवाते हैं, ब्लास्टिंग करवाते हैं और इसी को बोला जाता है क्या, ब्लास्टिंग मेथड। तो इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं हम, इसमें गन पाउडर यूज़ करते हैं, कॉटन भी यूज़ करते हैं, गन कॉटन और डायनामाइट भी यूज़ करते हैं। तीनों चीज़ें यूज़ कर जाती है, लेकिन मार्बल का पाउडर कभी भी यूज़ नहीं होता। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपका डायनामाइट या कोई भी गन पाउडर, डायनामाइट या फिर आपका गन कॉटन कोई भी यूज़ किया गया तो उसका जो क्वांटिटी होगा वो कितना लिया जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन 0.008। ये है आपका फॉर्मूला जिससे हम निकालते हैं L जो होगा वो होगा आपका लीस्ट डिस्टेंस। अगर ये आपका कोई रॉक है, यहाँ पे आप डायनामाइट को ब्लास्ट करवाने वाले हैं, तो यहाँ से इस डिस्टेंस को देखा जाएगा और इस डिस्टेंस को देखा जाएगा। तो इस डिस्टेंस की क्या करेंगे हम, इस डिस्टेंस को ले लेंगे क्या, L, और इसका स्क्वायर, इसको रेफरेंस में रख के क्वांटिटी निकाली जाती है। A यहाँ पर है क्या, क्वांटिटी ऑफ डायनामाइट। इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं क्या, आपकी क्वांटिटी। आगे, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज नेचुरल मेथड। कौन सा है, नेचुरल मेथड जो है प्रोडक्शन का, उसे क्या बोलते हैं, क्वेरिंग। ट्रेसिंग उसको शेप देना, क्रशिंग मतलब कुछ ऐसा होता नहीं, सीजनिंग होती है हमेशा टिम्बर की। आगे चलते हैं, रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले का जो नेम होता है, क्ले को कहाँ से डिराइव किया गया है, उसको किया गया है आरजी से। आरजी का मतलब भी क्ले होता है। तो एक ऐसी स्टोन, एक ऐसा आपका रॉक जिसके अंदर क्ले का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, उसी को बोला जाता है आर्जिलिशियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्जिलिशियस। दूसरा होता है आपका जिसमें आपका लाइम का क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसे बोला जाता है कैल्सीरियस। आर्जिलिशियस और कैल्सीरियस दोनों रॉक के कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं एक सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। ये जो प्रोसेस है बनाने का वो हमने सेकंड वीडियो में सीमेंट वाले पार्ट में ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ हमने 50+ MCQ सीमेंट से रिलेटेड सॉल्व किए थे, और जो फर्स्ट था उसमें हमने ब्रिक से रिलेटेड 50+ MCQ वहाँ पे सोल्व किए थे। पहले 2 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये हमारा 3rd वीडियो है। सेडिमेंट्री रॉक आपको पता है क्या होती है। आगे चलते हैं, सैंडस्टोन मैंने बताया, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये आपके क्या हैं, ये आपके सेडिमेंट्री रॉक हैं। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक वो होती हैं जो इग्नियस रॉक जो कैसे कैसे होती हैं, प्लूटोनिक, हाइपाबैसल और वोल्केनिक, तीनों में से कोई भी हो सकती है। इनके डिसइंटीग्रेशन से बनती है, डिसइंटीग्रेशन, यू कैन से वेदरिंग इफेक्ट, इनके वेदरिंग इफेक्ट से जो बनेगी आपकी नई रॉक, उसी को बोलते हैं क्या हम, सेडिमेंट्री रॉक। अब इसके ऊपर जब इंटेंस हीट एंड प्रेशर आएगा तो हमारी बनेगी मेटामॉर्फिक
मेटामॉर्फिक रॉक, और जो प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि जो आपका सैंडस्टोन है वो किस में कन्वर्ट होगा, सैंडस्टोन हमारा कन्वर्ट होता है क्वार्ट्ज में, और आपका लाइमस्टोन है वो कन्वर्ट होता है आपका मार्बल में। मार्ल भी हमारा किस में कन्वर्ट होता है, मार्बल में। शेल हमारा कन्वर्ट होता है स्लेट में। ये आपके जो इधर हम लिख रहे हैं ये आपकी हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक, और इधर जो हमने देखा है ये हैं आपकी सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्ल और स्लेट आपकी कैसी हैं, सेडिमेंट्री, और ये हैं आपकी मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक आपको पता है क्या होता है, सेडिमेंट्री हमने बता दिया, इग्नियस 3 तरीके की, प्लूटोनिक, हाइपरबेसल और वोल्केनिक। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर इज, जो आपकी 3 तरीके के आपके स्टोन्स थे, जो आपकी इग्नियस रॉक है, इग्नियस जो रॉक है वो 3 तरीके की होती हैं, हाइपरबेसल, प्लूटोनिक और वोल्केनिक आपकी होती है। जो आपकी हाइपरबेसल होती है वो सर्टेन किसी डेप्थ पे ही होती है, थोड़ी सी डेप्थ पे, तो इसका एग्जांपल है आपका डोलोमाइट। अगर हम प्लूटोनिक की बात करें तो ये एक नीचे एक डेप्थ पे होती है, एक ग्रेटर डेप्थ पे जब लावा आपका सेट हो जाता है तो लावा आपका स्लोली धीरे धीरे सेट होता है, इसका कलर होता है डार्क, इसके जो साइन वो जो साइज होता है पार्टिकल वो होता है आपका कोर्स, और स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रिस्टलाइन। अगर हम बात करें वोल्केनिक की, ये सरफेस पे सेट होगा, तो टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, तो एकदम फास्ट सेट होगा। फास्ट सेट होने की वजह से इसका जो कलर है वो कैसा है, लाइट है, और लाइट है तो इसके जो साइज वो पार्टिकल का साइज है वो भी कैसा है आपका फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, तो आपका जो वोल्केनिक है मतलब इसका एग्जांपल है आपका बेसाल्ट, और आपका प्लूटोनिक है इसका एग्जांपल है आपका ग्रेनाइट को यूज़ किया जाता है एज अ पियर, मतलब सुपीरियर वर्क्स के लिए इन्हें यूज़ नहीं किया जाता। जबकि ये जो अगर आपकी वोल्केनिक मतलब बेसाल्ट है, इनको यूज़ किया जाता है सुपीरियर वर्क्स और मोन्यूमेंट्स बनाने के लिए, मोन्यूमेंट्स की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है किसको, आपके वोल्केनिक वाले को। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ग्रेनाइट। आगे चलते हैं, मार्बल जो एग्जांपल है आपका वो वोल्केनिक रॉक का है, तो ये कैसा है आपका, ये सुपीरियर वर्क मतलब सरफेस वर्किंग के लिए इसे किया जाएगा। आगे चलते हैं, बेसाल्ट स्टोन इज ऑब्टेन्ड बाय, जो बेसाल्ट है वो कैसा है आपका वोल्केनिक है, और वोल्केनिक में भी आपको पता होना चाहिए वोल्केनिक किसका है, इग्नियस का पार्ट है, इग्नियस के 3 पार्ट हैं, प्लूटोनिक, हाइपरबेसल और वोल्केनिक जो है इसका एग्जांपल क्या है आपका बेसाल्ट। आगे चलते हैं, मेटामॉर्फिक आपको पता है क्या होता है, प्लूटोनिक पता है, सेडिमेंट्री पता है। नेक्स्ट इज अंडर हीट एंड प्रेशर, मतलब मेटामॉर्फिज्म अंडर मेटामॉर्फिज्म ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होगा, जेनेसिस में। जो ग्रेनाइट है जेनेसिस में, साइनाइट है वो भी जेनेसिस में, सैंडस्टोन आपका क्वार्ट्ज में, लाइमस्टोन मार्बल में, मार्ल भी आपका मार्बल में, शेल स्लेट में। आपको जो याद कर रखनी है इसमें चीज़ें वो कुछ एक हैं, जैसे कि ग्रेनाइट का आपको पता होना चाहिए, लाइमस्टोन का, सैंडस्टोन का, शेल का, मडस्टोन का आपको पता होना चाहिए स्लेट में होता है, डोलोमाइट का और कॉन्ग्लोमेरेट के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि जो जिप्सम है, जिप्सम को ऑब्टेन करने के लिए सबसे अच्छा जो आपका रॉक है वो कौन सा है, कॉन्ग्लोमेरेट। ये क्वेश्चन भी आया था आपका प्रीवियसली, तो इसे आप ध्यान में रखें। आगे चलते हैं, क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। देखो क्वार्टजाइट अभी तो हमने देखा, जो आपका मार्बल का आपको पता है किससे बनता है, माल से क्या बनता है, मार्बल बन रहा है, और दूसरा आपका लाइमस्टोन से क्या बन रहा है, मार्बल नहीं, एक मिनट, लाइमस्टोन से आपका बनता है तो मार्बल, सैंडस्टोन ये आपका बनता है क्वार्ट्ज, क्या बनता है, क्वार्ट्ज बनता है। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल है किसके, मेटामॉर्फिक रॉक के, और ये सब आपके एग्जांपल है
सेडिमेंट्री रॉक के, सेडिमेंट्री रॉक के। आगे चलते हैं। फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम्प प्रूफ कोर्स। आपका डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स, या आप लिख सकते हैं रूफिंग मटेरियल, रूफिंग मटेरियल। डीपीसी और रूफिंग मटेरियल दोनों के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है आपका स्लेट। इसको यूज़ किया जाता है डीपीसी और आपका रूफ मटेरियल के लिए। जो स्लेट बनता है वो शेल से बनता है। शेल से क्या बनता है? आपका स्लेट बनता है। तो स्लेट आपका कैसा है? एक मेटामॉर्फिक रॉक, और शेल जो है आपका वो कैसा है? एक सेडिमेंट्री रॉक। मार्बल आपका कैसा है? मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट आपका कैसा है? इग्नियस का टाइप है, और इग्नियस का भी कौन सा? आगे चलते हैं। पिग्मेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस जो रॉक है दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज इंट्रूसिव, सेकेंड वन इज एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव क्या होता है? जब आपका जो मैग्मा है, जो आपका लावा है मैग्मा के अंदर, वो कहाँ? आपका इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस अगर वो क्या हो रहा है? सॉलिडिफाई हो रहा है। सॉलिडिफाई अगर वो हो रहा है उसी को बोला जाता है क्या? इंट्रूसिव। और जो मतलब एक ग्रेटर डेप्थ पे होगा, तो अंदर के अंदर अगर सेट हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक। एक्सट्रूसिव मतलब जब आपका जो लावा है वो सरफेस के आउटसाइड सेट हुआ है। आउटसाइड सेट हुआ है तो कैसी रॉक होगी आपकी? वोल्केनिक। कैसी हो गई? वोल्केनिक। यही पूछ रहा है कि जो पिग्मेटाइट है वो क्या है? वो एक वोल्केनिक, या फिर आप बोल सकते हैं नहीं, जो आपका पिग्मेटाइट है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है प्लूटोनिक, या फिर यू कैन से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक पर एक्शन होने के बाद कौन सी बनती है? सेडिमेंट्री रॉक बनती है। कैसे कैसे एक्शन हो सकते हैं? वो आपके तीन तरीके के एक्शन हो सकते हैं। केमिकल, फिजिकल, कैसे? केमिकल और आपका मैकेनिकल, नॉट फिजिकल, इट्स मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। केमिकल में आपके कोई केमिकल अगर किसी रॉक के, किसी भी इग्नियस रॉक के ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा, उसे क्या कर देगा? डिसइंटीग्रेट कर देगा। इसी को बोलते हैं केमिकल एक्शन। अगर मैकेनिकल में क्या है? अगर आपकी जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हुई है विद द एक्शन ऑफ वेदर, यू कैन से स्नो, वाटर, एयर, इनमें से किसी से भी अगर वो इफेक्ट होने के बाद क्या हुई है? डिसइंटीग्रेट हुई है, इसे बोला जाता है मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। और ऑर्गेनिक में आपके दोनों आते हैं, प्लांट्स एंड ह्यूमंस, यू कैन से एनिमल्स, इनकी वजह से अगर कोई डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब कोई सेडिमेंट्री रॉक अगर फॉर्मेशन हो रही है, तो उसे बोला जाता है क्या? ऑर्गेनिक कॉज ऑफ सेडिमेंटेशन। तो आपका जो सेडिमेंट्री है, जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, उसको तीन कैटेगरीज में अपन क्लासिफाई करते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। इग्नियस रॉक है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। जो आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर से दो में कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपन, स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स के अंदर जो रॉक बनी हुई है, अनस्ट्रेटिफाइड मतलब जो लेयर्स में नहीं है, मतलब जब उसको तोड़ेंगे तो वो एक डेफिनेट शेप में नहीं टूटेगी। सॉरी। वोल्केनिक और प्लूटोनिक इग्नियस के दो पार्ट हैं। प्लूटोनिक जब आपका मैग्मा आउटसाइड द सरफेस सेट होगा, वोल्केनिक जब इनसाइड द सरफेस। हम डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटेशन रॉक। सेडिमेंटेशन जो आपकी रॉक होगी वो कैसे बनेगी? देखते हैं। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास ऑफ द सिलिकेट बी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस पे अगर वो सेट हो गया तो ये तो आपकी वोल्केनिक रॉक हो गई। आगे चलते हैं। चेंजेस इन टेक्सचर एंड मिनरल्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी प्रेशर।
प्रेशर और टेम्परेचर से जब कोई रॉक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो प्रोसेस होता है इसे बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म। डिपोजिटेड लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू एनॉर्मस ओवरबर्डन एंड प्रेशर ओवर द जियोलॉजिकल टाइम्स। विद पैसेज ऑफ टाइम आपका फ्रोस्ट एक्शन हो सकता है, स्नो, विंड, आपके फिजिकल, केमिकल या फिर ऑर्गेनिक किसी भी एक्शन से क्या होता है, जो आपकी डिसइंटीग्रेट होने से जो रॉक बनती है उसे बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज केमिकली मार्बल इज नोन एज। मार्बल को बोला जाता है कैल्सीरियस रॉक। कैल्सीरियस रॉक, मार्बल को बोला जाता है कैल्सीरियस रॉक। और जिसमें क्या होता है आपका लाइम का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। अगर किसी में क्ले का क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो उसे बोलते हैं आर्जिलियस रॉक। मेटामॉर्फिक मतलब आपका प्रेशर और टेम्परेचर से चेंज होने के बाद वाली रॉक। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ऑब्टेन किया जाता है, CuSO4.2H2O। ये आपका क्या है, जिप्सम। ये आपका है जिप्सम। जब इसको हीट करवाया जाता है एट 120 डिग्री सेल्सियस तो आपके ये जो दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं अलग अलग। एक हाफ H2O और एक आपका ब्रेक डाउन हो जाता है 3/2 H2O में। क्योंकि हमने हीट करवाया तो वाटर का मॉलिक्यूल इवेपोरेट तो होगा ही, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आपका बन जाता है फॉर्मूला CuSO4.12H2O मतलब कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट ये पूरा फॉर्मूला होता है आपका किसका, POP का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा फॉर्मूला होता है क्या, कॉपर सल्फेट डॉट हाफ H2O, कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ऐसे करके फॉर्मेशन होती है किसकी, आपकी POP की। किससे हो रही है इनिशियली, जिप्सम से। जिप्सम के ब्रेकडाउन से, जिप्सम को जब हीट करवाया जाता है तब फॉर्मेशन हो रही है किसकी, आपकी POP की। आगे चलते हैं। क्वार्ट्ज़ाइट। क्वार्ट्ज़ाइट क्या है, क्वार्ट्ज़ाइट क्या है, क्वार्ट्ज़ाइट आपकी सिलिशियस रॉक है। सिलिशियस रॉक, इसमें सिलिका का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। क्वार्ट्ज़ाइट बनता कैसे है, क्वार्ट्ज़ाइट एक सेडिमेंट्री रॉक जोन सी है हमारी सैंडस्टोन। इस पे जब प्रेशर आता है तो इससे बनता है क्या, हमारा क्वार्ट्ज़ाइट। आगे चलते हैं। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इससे बनता है, माल से बनता है मार्बल, और दूसरा आपका बनता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन से भी आपका क्या बनता है, मार्बल बनता है। ये क्या सी है आपकी, ये दोनों आपकी है मेटामॉर्फिक और ये है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। आगे चलते हैं। ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज़ाइट एंड फेल्डस्पर। जो आपका ग्रेनाइट है वो किसी से मिलकर बना है, क्वार्ट्ज़ाइट और फेल्डस्पर। पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक, इसका पार्ट है इग्नियस रॉक का। और इग्नियस में भी किसका, आपका प्लूटोनिक का। प्लूटोनिक जो एक ग्रेटर डेप्थ पे जब लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है। आगे चलते हैं। लाइट वेट एग्रीगेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय वोल्केनिक सोर्सेज। जो लाइट वेट आपके एग्रीगेट हैं किससे बनते हैं, वोल्केनिक सोर्सेज से। कैसे कि जब आपका मैग्मा आपका बाहर आएगा, बाहर आके क्या होगा, इरप्ट होगा। बाहर आके इरप्ट होने के साथ साथ उसके साथ बहुत सारी गैसेस भी आती हैं। जो मैग्मा है, मैग्मा किसे बोला जाता है, मैग्मा इज कॉम्पोजिशन ऑफ लावा एंड गैसेस। लावा और गैसेस को मिला के क्या बोलते हैं अपन उसे, मैग्मा। ये जब बाहर आया तो इसके अंदर क्या थी, आपकी गैसेस भी थी और आपका लावा भी था। जब जैसे ही बाहर आया तो बाहर का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा क्या है, चेंज है। बहुत ज़्यादा चेंज होने की वजह से तो ये कैसा होगा, फास्ट एकदम कूल होगा, रैपिड कूल, यू कैन से रैपिड कूल होगा। रैपिड कूल जैसे ही हो जाएगा, अगर ये ऐसे करके कूल हो गया, ये आपकी क्या बन गई, रॉक बन गई। लेकिन क्या होगा, दूसरे ही टाइम पे क्या होगा, उसके अंदर से जो फॉल गैसेस बाहर निकलेंगी तो वो बहुत सारे पोर्स उसके ऊपर क्या करके, बहुत सारे पोर्स उसके ऊपर छोड़ के जाएगी। इसी को बोलते हैं
वेसिकुलर रॉक, इसको बोला जाता है वेसिकुलर रॉक। और ये कैसे ऑब्टेन्ड होती है आपकी वोल्केनिक सोर्सेज से। ठीक है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन यूज इन द बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में इनमें से आप कौन सा यूज कर सकते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लाई करती है आपकी 1 to 20 फॉर स्टोन। और स्टोन मेनली हम पढ़ते हैं 8 to 30 के बीच में। 8 to 30 के बीच में जो स्टोन है उनकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन इनमें से भी 2 to 3 जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उनको यूज़ किया जाता है, उनको अच्छा माना जाता है। किसके लिए, बिल्डिंग यूज़ के पर्पस के लिए, बिल्डिंग पर्पस के लिए उन्हें अच्छा माना जाता है। तो आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2 से 3 के बीच में लाई करती है। लेकिन जो आपकी 2.7 है, मोस्टली आपके जो रॉक्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 लाई करती है। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए अगर आपको उसे बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.7। ये भी कम है, ये भी कम है और ये भी कम है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जो आपका बिल्डिंग मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए 2.7। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए 100 मेगापास्कल। उसके जो वियर एंड टियर इफेक्ट है वो होना चाहिए 3% तक। उसका जो हार्डनेस है वो होना चाहिए 17% तक। उसका जो टफनेस है वो होना चाहिए 19 तक, परसेंट नहीं 17 तक वैल्यू होना चाहिए। जो उसका टफनेस है उसका 19 होना चाहिए। ये आपके स्पेसिफिकेशंस हैं इसके एक अच्छे गुड स्टोन के स्पेसिफिकेशन है। आगे चलते हैं। आ स्टोन इज रिजेक्टेड, अगर आपका जो स्टोन है, एक और स्पेसिफिकेशन, अगर 5% क्या है वो आपका वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है अगर, तो उसे गुड माना जाएगा, गुड स्टोन। जैसे कि आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक 20%, सेकेंड क्लास ब्रिक आपकी 22% और थर्ड क्लास ब्रिक आपकी 24%। और आपकी जो बिल्डिंग वाली ब्रिक है वो 25% तक। ये आपके क्या होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट्स होती हैं। इन द सेम मैनर जो आपका स्टोन है उसकी भी लिमिट है। अगर वो 5% तक अगर आपका वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे गुड माना जाता है। लेकिन अगर आप 10% से अगर वो ज़्यादा या 10% से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे बोला जाता है क्योज ऑफ रिजेक्शन। इसके बाद इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो स्टोन इज रिजेक्टेड इफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज मोर देन 10%। यहाँ तक क्या करते हैं अपन, लिमिट, इसको कैसा मानते हैं, गुड मानते हैं। 20% को क्या होता है, फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है उसके वाटर एब्जॉर्प्शन की लिमिट है। आगे चलते हैं। ये आपकी है बिल्डिंग, कमर्शियल वाले जो बिल्डिंग आपका ब्रिक है उसकी लिमिट है। आगे चलते हैं। Which of the following stone is reason for the decrease in the use of houses as a building material? इनमें से किस वजह से आपका जो स्टोन है उसकी बजाय आपकी ब्रिक्स को प्रेफर करने लगे हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए, स्टील एंड आरसीसी आर मोस्ट ड्यूरेबल। नहीं, जो स्टोन्स हैं, जो आपके स्टोन्स हैं उनकी जो आपकी एवरेज उनकी जो लाइफ मानी जाती है वो 100 ईयर्स, 80 to 100 ईयर्स ऐसे करके माना जाता है। तो ये वाला जो आपका रीज़न दे रहा है तो सही नहीं है। आगे, स्टोन्स आर नॉट कन्वेंशनली अवेलेबल इन प्लेन्स, मिल जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता, सारे भी नहीं हो सकते। इसमें रीज़न क्या है, जो आपका स्टोन है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको एग्जैक्टली अपन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जो उसका यूज़ है वो बहुत ही कम हो गया है। रेस्ट आपकी जो उसकी स्ट्रेंथ है उसे एनालाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड स्टोन इज 100 MPa, वियर एंड टियर 30%, वाटर एब्जॉर्प्शन 5%, कोएज ऑफ रिजेक्शन 10%, आपका हार्डनेस 17, टफनेस इंडेक्स 19, और जो कलर होना चाहिए, यू कैन से फॉर सुपीरियर वर्क्स द कलर शुड बी वाइट, और यू कैन से लाइट कलर होना चाहिए। ये आपके क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस है। आगे चलते हैं। द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन, अगर देखिए ये आपका कोई स्टोन है और इसमें जो आपकी ग्रेन्स हैं वो ऐसे सेट हैं,
ऐसे सेट है, ऐसे करके अगर वो सेट है, अगर मैं इन पे ये ग्रेन्स है और ग्रेन की डायरेक्शन में ही इन पे क्या कर दूं, फोर्स लगाऊं, तो ये क्या हो जाएंगे, जो ग्रेन्स हैं वो क्या करेंगे, आपके इस फोर्स को विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएंगे, यहाँ से इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर इनकी बजाय मैं इसे यहाँ से क्या करूं, प्रेशर लगाऊं, तो क्या होगा, सारे के सारे जो ग्रेन्स हैं वो क्या करेंगे, इसको रेजिस्ट करेंगे। अब सिंगल सिंगल फोर्स नहीं आ रहा, अब सब पे फोर्स आ रहा है, तो ये क्या कर जाएंगे, रेजिस्ट कर जाएंगे। तो यही बोल रहा है जो आपकी नेचुरल बेंडिंग है वो कैसे होना चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो आपका 90 डिग्री टू ग्रेन्स। ये वाला जो फॉर्मेशन है ये गलत है, क्योंकि इसमें फोर्स कहाँ से आने वाला है, इसमें जो फोर्स है वो ऊपर से आने वाला है। फोर्स अगर ऊपर से आएगा तो ये क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। लेकिन अगर इनकी बात करें ये वाले की, इसमें ग्रेन्स ऐसे करके हैं, ये भी फेल करेगा। इसमें ग्रेन्स ऐसे करके हैं, अगर इसमें ग्रेन ऐसे हैं तो ये क्या कर जाएगा, ये विदस्टैंड कर जाएगा, मतलब पास ही अच्छा तरीका है। तो जब भी आपको बेडिंग करवानी है आपके स्टोन की, तो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल्स हार्डनेस नंबर फॉर टोपाज। जो आपका हार्डनेस इंडेक्स होता है उसमें टोपाज का क्या नंबर होता है, ये आपका है, ये टाक है इसका 1, जिप्सम इसका 2, कैल्साइट 3, फ्लोराइड 4, एपेटाइट 5, फेल्डस्पर 6, क्वार्ट्ज आपका 7, टोपाज का आपका कितना है 8 और आपका करेंटम कितना है 9। तो ये टोपाज का आपका कितना है 8। तो आपको आप इसे एक मेमोरी ट्रिप से भी याद कर सकते हैं कि तेरे घर कैश फुल है, तेरे घर कैश फुल है, तेरे घर कैश फुल है, मतलब टी से टाक, जी से जिप्सम, सी से कैल्साइट, एफ से आपका फ्लोराइड, ए से आपका एपेटाइट। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इसका आपका इंडेक्स 1 हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 5। आगे का जो मेमोरी ट्रिप है वो खुद से बना सकते हैं, अपने अपने हिसाब से बनाइए चीज़ों को, तभी आपको याद रहेंगी। बस आपको याद क्या रखना है कि जो आपका एपेटाइट है उसको आप नाइफ से भी काट सकते हैं, वो इतना सॉफ्ट होता है। और जो आपका जिप्सम है उस पे अगर आप नेल्स से, अगर नेल से कोई मार करने की कोशिश करेंगे तो वो भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। और ये जो नेल से मार्क्स करने का जो आपका टेस्ट होता है ये कौन सा होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन पे उसे दो उसमें डिवाइड किया जाता है। एक होती है आपकी आर्जिलेशियस, एक होती है आपकी सिलिशियस। सिलिशियस और ये देखिए सिलिशियस, स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है। कैसा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। जो आपकी स्ट्रेटिफाइड है, मतलब जब आपका जो लावा है वो ऐसे लेयर बाय लेयर, एक सेडिमेंट्री की तरह, एक सेडिमेंट्री लेयर बाय लेयर सेट हुआ है, इसको बोला जाता है क्या, आपका स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड रॉक की खास बात ये होती है जब आप इनको ब्रेक करेंगे तो ये एक डेफिनेट शेप में, एक डेफिनेट लाइन में क्या करती हैं, टूटती हैं। अगर मैं अनस्ट्रेटिफाइड की बात करूं, अनस्ट्रेटिफाइड मतलब कैसी, इग्नियस रॉक, कैसी, इग्नियस रॉक। और अगर स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो कैसी है आपकी, सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस की बात करें तो जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे, अगर ये ऐसा है तो आप इसको ब्रेक करेंगे तो सीधा ना टूट के ये ऐसे किसी इरेगुलर शेप में टूटेगा, इसी को बोलते हैं क्या, अनस्ट्रेटिफाइड। अगर हम फोलिएटेड की बात करें, अगर हम फोलिएटेड की बात करें, इसमें क्या हो जाता है आपका, आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। ये एग्जाम्पल है आपका मेटामॉर्फिक रॉक का। फोलिएटेड किसके अंदर आता है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक में। यहाँ आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन। टफनेस इंडेक्स ऑफ अ गुड स्टोन शुड बी 19। आपका जो हार्डनेस है वो लाई करता है, हार्डनेस है 13 से अगर कम रहेगा तो उसको बोलेंगे लो। अगर 13 से आपका 17 रहेगा तो उसे बोलेंगे क्या, आपका मीडियम टफनेस, नहीं मीडियम हार्डनेस। और आपका 17 से अगर ज़्यादा है, 17 से अगर ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे क्या, आपका हाई हार्डनेस। इन द सेम मैनर अगर टफनेस की बात करें तो टफनेस भी ऐसे ही, 13 से छोटा, अगर 13 से कम होगा टफनेस का इंडेक्स आपका तो उसे बोलेंगे लो, उससे ज़्यादा फिर मीडियम, और फिर 19 से ज़्यादा क्या करेंगे अपन, इसमें जो रेंज होता है वो 13 टू 19 और 19 से अबव, ऐसे करके आपका वैल्यू जाता है। ये आपका सबसे क्या हो जाएगा, हार्ड, सबसे ज़्यादा टफनेस इंडेक्स हो जाएगा हमारा 19 का। आगे चलते हैं। द रॉक मास reduction in strength occurs due to presence of relatively large quantity of
ऑर्थोक्लेन्स, जितने आपके क्या होंगे ऑर्थोक्लेन्स होंगी आपकी क्वांटिटी के अंदर, उतनी ही आपकी जो है आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये देखिए decomposition, the disintegration of alkali silicate alumina in the stone is mainly because of the chemical activity of water। ये क्या करता है, जितना ज़्यादा ऑर्थोक्लेन होगा ना उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज करता चलेगा। आगे चलते हैं, स्टोन्स इज प्लेस अलोंग द नेचुरल बेड, कैसे हम प्लेस करते हैं उसको, नॉर्मल 90 डिग्री पे, तो दैट जो आपका प्रेशर है वो हर एक ग्रेन के पास क्या चला जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और हर एक ग्रेन के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ऑल ओवर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए अगर इसकी बात करें तो इसमें ग्रेन्स का जो आपका साइज वो है, ग्रेन्स ऐसे करके हैं और आपका फोर्स ऐसे आ रहा है, ऊपर से फोर्स आ रहा है, ऊपर से फोर्स आ रहा है, तो क्या होगा आपका, ये इसको यहाँ से कट ऑफ कर देगा। और अगर इसकी बात करें तो इसमें ग्रेन्स का साइज ऐसे है, ग्रेन्स ऐसे करके हैं, तो ऐसे करके इसके ऊपर अगर फोर्स आ भी रहा है तो सारे के सारे जो ग्रेन्स हैं वो इसे क्या करेंगे, रेजिस्ट कर लेंगे। तो ये वाला जो है आपका करेक्ट है और ये ऊपर वाला कैसा है, इनकरेक्ट है। जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही लगाना है, अगर हम ऐसे बात करें तो अगर आपको यहाँ कुछ लगाना था, ऐसे करके बना लेते हैं इसको, यहाँ लगाना था, यहाँ ये वाले में है ना, फोर्स का आने वाला है ऐसे आने वाला, फोर्स कैसे आने वाला है, ऐसे आने वाला है ना। तो कहाँ से अगर फोर्स इधर से आने वाला है या इधर से आने वाला है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर इसको मैं ऐसे लगा रहा हूँ, अगर जो ग्रेन का है आप ग्रेन्स ऐसे हैं तो ऐसे करके ऊपर से ही तो फोर्स ऐसे करके आएगा, इधर आएगा तो इससे कैसा हो गया, फिर ये नॉर्मल नहीं रहा, ये तो इसके सेम पैरेलल हो गया। अगर इधर इसको ऐसे, अगर इसके ग्रेन्स हैं और इधर से फोर्स आ रहा है तो अब ये नॉर्मल होगा, तो ये करेक्ट मेथड है, ये इसका क्या है, इनकरेक्ट मेथड। आगे चलते हैं, मार्बल इज क्वेर्ड बाय, जो आपका मार्ल है उससे क्या बनता है, मार्बल। और कैसे क्वेरी करते हैं इसकी, आप इसकी क्वेरी करते हैं किससे, वेजिंग से। किससे करते हैं, वेजिंग। क्या होता है वेजिंग, जो भी आपके एक्सपेंसिव रॉक्स होते हैं उनको आप किससे, इट इज सुटेबल फॉर कॉस्टली, एक्सपेंसिव जो है सॉफ्ट और स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब जो लेयर्स में है, एक तरीके का सेडिमेंट्री से तो बना है, तो कैसा है ये सेडिमेंट्री का ही पार्ट है। तो ये लाइमस्टोन, लैटराइट और आपका जो क्या है सैंडस्टोन है, इसको क्या करते हैं हम ईजल से या किसी भी सुटेबल तरीके से जो निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन, वेजिंग बोलते हैं। तो वेजिंग में कौन कौन से स्टोन्स को हम निकालेंगे, लैटराइट को, लाइमस्टोन को, मार्बल को, स्लेट को और आपका सैंडस्टोन। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मटेरियल, जो आपका गार्नेट है, क्या है, गार्नेट इसको एंशियंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं, एंशियंट टाइम से इसकी यूज है। देखिए garnet are the group of silica minerals that have been used since the Bronze Age as gemstone and abrasive। आगे चलते हैं, which of the following is the softest material, तेरे घर कैश फुल है, टाक, जिप्सम, कैल्साइट, आपका फ्लोराइट, आगे एपेटाइट, इंडेक्स 1 2 3 4 5, इनमें से देख लो वन बाय वन, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन पे डिपेंड करेंगी चीज़ें। टाक दिया हुआ है, टाक नहीं है तो ये बाहर। जिप्सम दिया हुआ है, ये रहा। और अगर जिप्सम नहीं दिया होता फिर उसके बाद फिर क्या होता, कैल्साइट आता, फ्लोराइट आता और एपेटाइट आता, तो जिप्सम क्या हो जाएगा हमारा एक सॉफ्टेस्ट मटेरियल। आगे, साइनाइट इज ए डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक, क्या है आपका, प्लूटोनिक रॉक है। प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल है तो कैसा होना चाहिए, डीप सीटेड ही तो होगा, डीप सीटेड है तो क्या है, जो आपका साइनाइट जो है डीप सीटेड रॉक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर करेक्टली मैच, क्या है, करेक्टली मैच है। सैंडस्टोन जो है, सैंडस्टोन कैसा है, इग्नियस है, नहीं, सैंडस्टोन जो है आपका वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री है, सैंडस्टोन से बनता है आपका क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन से बनेगा क्या आपका क्वार्ट्ज, जो कि हमारा क्या होगा मेटामॉर्फिक रॉक। ये है बेसाल्ट।
बेसाल्ट एक वॉल्केनिक रॉक है, वॉल्केनिक रॉक है, तो ये भी गलत पेयर, ये भी गलत पेयर दे रखा है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक आपका प्लूटोनिक रॉक है जो कि इग्नियस का टाइप है, तो इसने तो क्या दे रखा है, आर्जिलिशियस, तो ये भी गलत हो गया। अब जो बचा लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री, सही बात है, जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है जिससे क्या बनता है आपका मार्बल, से क्या बनता है आपका मार्बल, ऐसे करके पूछा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनाइट आफ्टर मेटामॉर्फिज्म जेनेसिस, ग्रेनाइट किससे बदलेगा, जेनेसिस में। क्वार्ट्ज किससे बना है, क्वार्ट्ज बना है आपका सैंडस्टोन से। स्टील से बना है आपका स्लेट, और जो आपका सचिस्ट है ये किससे बना है, ये आप कमेंट में बताएंगे। आगे डोलोमाइट आफ्टर मेटामॉर्फिज्म चेंजेस इनटू मार्बल, डोलोमाइट किससे बदलता है, डोलोमाइट बनता है आपका मार्बल में, शेल स्लेट में, और ये आपका क्वार्ट्जाइट सैंडस्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टूल ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेसिंग क्या है, उसको जो आपका स्टोन है उसको एक शेप देना, उसी को बोलते हैं क्या, ड्रेसिंग। तो इनमें से कौन सा टूल है जो ड्रेसिंग में यूज नहीं करते, मेलेट। ये आपका मेलेट इज ए काइंड ऑफ एम्बर ऑफ वन मेड अप ऑफ रबड़, ये आपका मेलेट है, ये आपका मैसन हैमर है, ये आपका क्राउन चीजल है, ये आपका क्राउन चीजल है या फिर कॉपलर है। तो जंपर है उसको इसमें यूज नहीं किया जाता, ड्रेसिंग के लिए जंपर को यूज नहीं किया जाता, जंपर को यूज किया जाता है किसके लिए, क्वेरिंग के लिए। क्वेरिंग ऑफ स्टोन को यूज, क्वेरिंग ऑफ स्टोन में यूज किया जाता है जंपर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज द लीस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम, इनमें से कौन सा, देखो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन का रेट है 5% तक तो क्या है, स्टोन आपका गुड है, अगर 10% से ज़्यादा है तो क्या है, कॉज ऑफ रिजेक्शन, कॉज ऑफ रिजेक्शन इसमें है। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्लेट ही आएगा। देखो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ऐसे याद रखो, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल, इनके लिए है 10 वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब ये क्या है, रिजेक्ट है एक तरीके से, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे अपन इसको। उसके बाद क्या है, 6 है आपका ट्रैप का, 3 है आपका क्वार्ट्जाइट का, मतलब ये ठीक ठाक है, क्वार्ट्ज है आपका गुड है, अच्छा ब्रिक है, मतलब अच्छा स्टोन है, सॉरी। अगर 1 देखा जाए तो किसका है, ग्रेनाइट का, इसीलिए बहुत सबसे बेस्ट यही है, ग्रेनाइट, जेनेसिस और आपका क्या है स्लेट, इनका कितना होता है 1, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, जेनेसिस और आपका क्या है स्लेट, इनके बारे में अगर पूछा जाए तो इनका होता है 1, आपको ये याद रखने हैं और इन्हें याद रखो। अगर ये चीज़ें आपको पता है और ये पता है, दोनों से आप आइडिया लगा के आराम से तीसरे के बारे में बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, अभी हमने देखा जो आपका शेल था, जो आपका शेल है और आपका सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन है, और आपका लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन है, इनका कितना है 10। और दूसरी तरफ बात करेंगे इसकी, ग्रेनाइट, जेनेसिस और आपका स्लेट, इनका कितना है 1, इनका कितना है 1, तो इनका सबसे ज़्यादा है। तो देखो कौन कौन है एग्जाम्पल में, शेल है, शेल ये रहा, सैंडस्टोन और वगैरह वगैरह नहीं है, ग्रेनाइट का और आपका स्लेट का और क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज का 3 होता है, क्वार्ट्ज का 3 है, और आपका ग्रेनाइट और स्लेट का कितना है 1। आगे चलते हैं। ट्रैप इज ए सिलिशियस रॉक, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट इज क्ले, द रॉक्स आर हार्ड, ब्रिटल एंड ब्रिटल, स्लेट और इसका ये एग्जाम्पल है। सिलिशियस क्या है, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें क्या होता है सिलिका, इसमें आपका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि आपका मेन आपका सब्सटेंस है वो क्या हो, आपका सिलिका हो, SiO2 हो, उसी को क्या बोलते हैं अपन, सिलिशियस रॉक। आर्जिसिलिशियस मतलब जिसमें मेन आपका क्या हो, क्ले हो। कैल्सीरियस इसमें मेन क्या हो आपका, लाइम हो। स्ट्रैटिफाइड मतलब सेडिमेंट्री रॉक। आगे चलते हैं। अ केमिकल यूज टू प्रोटेक्ट स्टोन इन द इंडस्ट्रियल टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन में एक केमिकल यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, स्टोन्स को, उसी को बोला जाता है क्या, BaOH ट्वाइस, मतलब बैरियम, बैरियम हाइड्रेट, बैरियम, बैरियम
हाइड्रेट, इसका क्या हो जाएगा केमिकल नेम। आगे चलते हैं, मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर इज, पियर्स के लिए है ना, पियर्स के लिए क्या था आपका ग्रेनाइट, क्योंकि ये क्या है कलर में कैसा है, डल है, स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है, और जो आपका किसका एग्जाम्पल है ये प्लूटोनिक का एग्जाम्पल है, तो अंडर द सरफेस जब मैग्मा सेट हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द स्टोन मोर स्केल इज यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस, हार्डनेस तो आपका मोर स्केल है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, हार्डनेस के लिए। 13 से अगर कम है हार्डनेस, हार्डनेस 30 से कम है तो इसे क्या बोल देंगे लो हार्डनेस, और 13 से 17 है तो इसको क्या बोलेंगे मीडियम, और 17 से अगर ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे हाई, ये क्या हो जाएगा हाई। टफनेस में 13 to 19, 13 से कम और 19 से ज़्यादा, ये आपका टफनेस की रेंज है। आगे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, स्मिथ टेस्ट क्या है, स्मिथ टेस्ट क्या होता है, ये आपका वाटर लिया, वाटर लेने के बाद इसके अंदर पेबल्स डालो, इसके अंदर क्या डालो पेबल्स, आपके जो स्टोन है उन्हें डाल दो। अगर वाटर जो है ठीक ठाक गंदा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत ही मतलब धुंधला ही हुआ है बस हल्का फुल्का सा, तो आपका जो गुड है, जो ब्रिक है उसकी जो क्वालिटी है वो गुड है। लेकिन अगर आपका जो वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा मटमैला सा वो हो गया है, तो जो आपका ब्रिक है, या यू कैन से ब्रिक नहीं, जो आपका स्टोन है, जो आपका स्टोन है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, मतलब वो क्योज ऑफ रिजेक्शन की तरह उसको शो करते हैं। आगे आगे है हार्डनेस ऑफ स्टोन कैन बी टेस्टेड इन सिटू बाय आपका स्मिथ हैमर, स्मिथ हैमर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, अगर ये आपका बॉल है, अगर ये आपका बॉल है तो क्या करते हैं, एक ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा सा कुछ ऐसा होता है, जैसे पेन की निब नहीं होती आगे, आगे पेन की निब होती है और यहाँ पे ऐसे करके वो निकली होती है, थोड़ी सी होती है। जैसे ही आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो जो आपका टिच ये वाला जो आपका ये है, जैसे आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये एक टाइम के बाद ऐसे ऐसे खट करके इसको लगेगा, ऐसे जैसे स्प्रिंग लगता है, और जिस स्पीड से वो लगेगा वो बता देगा क्या, इसके पीछे ऐसे ग्राफ होता है, उस ग्राफ से आप स्टडी करके ग्राफ को आपको देख के उसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। इसको बोलते हैं आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट मतलब इसमें आपको जो आपकी स्ट्रक्चर है उसको तोड़ना नहीं पड़ता, जैसे उसके अगेंस्ट उसे क्या करो प्रेस करो, जैसे ही वो टिक करके उसको हिट करेगा, हिट करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट सा बन जाएगा क्योंकि वो हिट अच्छी स्पीड से करेगा, और इसके पीछे जो ग्राफ है उससे आप उसकी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। आगे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे टर्म्ड एज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट। स्केल जो है स्केल बनाता है किसको, स्लेट को, और जो लाइमस्टोन है और जो सैंडस्टोन है ये तो कैसी हैं, सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री तो कैसी होती हैं, स्ट्रेटिफाइड होती हैं, स्ट्रेटिफाइड होती हैं, और ये जो है आपका मार्बल ये आपका कैसा है अनस्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड मतलब क्या है, अगर आप किसी मार्बल को ऐसे यहाँ से फोर्स लगा के तोड़ोगे तो वो डेफिनेट शेप में नहीं टूटेगा, इरेगुलर में टूटेगा। आगे सिंगल इज डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट, ये रहे आपके सिंगल, से नहीं बोला जाता सिंगल, दे आर यूज इन द साइड वे है ना, पाथ वे में, ये अगर आपका रोड है तो साइड में अपन इसको ऐसे करके साइड वाले पोर्शन में ऐसे करके यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और ड्राइवेज, पाथवे, फ्लोज, बेड्स और वैरायटी ऑफ अदर लैंडस्केपिंग पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, ये कुछ रॉक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसाल्ट रिच इन आयरन, ब्लैक टू ब्राउन कलर, बेसाल्ट ब्लैक टू ब्राउन कलर यूज इन रोड मेसनरी और फाउंडेशन वर्क। ग्रेनाइट मेड अप ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन एंड पिंक रेडिश कलर यूज इन स्टेप, सील्स, बेलास, कॉलम एंड पियर्स। ग्रेनाइट कहाँ, पियर्स में। आगे चलते हैं, आगे सैंडस्टोन इट इज़ अ सैंड ग्रेन सीमेंटेड टुगेदर इन सॉलिड, इट इज़ यूज इन फ्लोरिंग, फेज्ड या फिर ऑर्नामेंटल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। स्केल कंपोज्ड ऑफ मड, फ्लेक एंड क्ले मिनरल, स्पेशली क्वार्ट्ज एंड सिलिकेट। लाइमस्टोन है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, यूज इन फ्लोरिंग,
स्टेप्स, वॉल्स, रोड्स। लाइमस्टोन कहाँ यूज़ करेंगे? रोड्स में, वॉल्स में, स्टेप्स में और फ्लोरिंग में। चाक, इट इज़ ए पुट्टी, कलरिंग मटेरियल। आगे क्वार्ट्ज, इट इज़ ए कोर्स ग्रेन, है ना, कैसा है? कोर्स ग्रेन है, कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन है तो कैसा होगा आपका? प्लूटोनिक होगा, प्लूटोनिक होगा, क्योंकि टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं आया, इसीलिए जो लावा था, जो मैग्मा था आपका, स्लोली धीरे धीरे सेट हुआ है, धीरे धीरे सेट हुआ है, तो कैसा बनाएगा? कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आपकी बनाएगा। ये मार्बल है, स्लेट है, ये आपको थोड़े थोड़े पढ़ लेने हैं। आगे ग्रेनाइट जेनेसिस में, साइनाइट जेनेसिस में, सैंडस्टोन क्वार्ट्ज में, लाइमस्टोन मार्बल में, मार्बल में, शेल स्लेट में, मडस्टोन स्लेट में, डोलोमाइट मार्बल में, आपका बेसाल्ट सचिस्ट में, पैलेसाइट आपका स्लेट में, और कॉन्ग्लोमेरेट आपका जेनेसिस में। ये आपको 10 से 12 ऐसे आपके स्टोन्स हैं जिनको जिसका पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्री इनका पोर्शन कौन सा है, और प्रेशर आने के बाद जो मेटामॉर्फिक है कौन सी में चेंज होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 50, द स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू। स्लेट और मार्बल किसके हैं? शेल किससे बनता है? शेल से क्या बनता है? स्लेट। ये हो गया सेडिमेंट्री, ये हो गया आपका मेटामॉर्फिक। दूसरा मार्बल, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से क्या बनता है आपका? मार्बल बनता है। तो ये हो गया आपके मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ अ सिलेंडर सैंपल फॉर अ स्प्लिट टेंसाइल। अगर ये आपका कोई क्या है? स्टोन है। अगर हम इसे स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट इसको क्या करने वाले हैं? टेस्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए स्पेसिमेन का साइज पूछा जाता है। उसने बोला है इफ द डायामीटर, क्या दे रखा है आपको? डायामीटर दे रखा है, डायामीटर दे रखा है अगर 50 mm, तो इसकी जो रेशियो होती है जिसकी हाइट और डायामीटर की, वो होती है 1:2। डाया से 2 गुना होता है उसका क्या? लेंथ। तो इसका 2 टाइम्स कर दो, इसका 2 टाइम्स कर दो, ये हो जाएगा आपका 100 mm के बराबर। तो आंसर आ जाएगा आपका 100 mm। और स्टोन डायमीटर इज 50 mm एंड हाइट इज 100 mm। ये देखिए, इन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द लेंथ ऑफ सिलेंडर वेरीज फ्रॉम 1 to 2 डायमीटर। अगर आपका सिलेंडर है, अगर 50 उसकी क्या है? डायमीटर है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 300, मतलब 2 टाइम्स। अगर आपकी डाया इतना है तो आपकी हाइट इतनी हो जाएगी, मतलब आपको क्या करना है? ऑल ओवर 2 टाइम्स करना है चीज़ों को। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का ये फॉर्मूला है 2p/πdl। ये आपका क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ तक हम अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट हमारा क्या था? सीमेंट। सेकंड हमारा था ब्रिक, और थर्ड हमने क्या कर लिया है? स्टोन। इसके बाद हमारे 3 ही टॉपिक बचे हैं। एक आपका लाइम बचा है, उससे भी कुछ 1-2 क्वेश्चन आता है। लाइम के क्वेश्चन बचे हैं, और आपके टिम्बर के क्वेश्चन बचे हैं, और पेंट एंड वार्निश। मतलब 2 ही क्लास आपकी बची हैं। एक में हम टिम्बर और लाइम करने वाले हैं, और अगले में हम कर देंगे क्या? पेंट को ख़त्म। 2 और क्लासेस, और आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में, जितने भी SSC JEE HSSC या फिर ESC में जितने भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे यहाँ पर कवर हमने कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।